नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम गणेश प्रसाद। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। खाद पानी, जुताई, गुड़ाई आदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम कोई वीडियो डालूं आप तक जल्द ही पहुंचे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवनयापन हेतु रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूंों की प्रजातियों का चुनाव भूमि एवं साधनों की दशा एवं स्थिति के अनुसार किया जाता है। गेहूंों की प्रजातियां निम्न हैं, जैसे PBW 752। यह देरी से बोई जाने वाली किस्म है जो कि सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन पैदावार 19.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW एक इस किस्म के पौधे का कद 103 सेंटीमीटर होता है। फसल 151 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 22.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। PBW 347 यह किस्म सिंचित क्षेत्रों और समय पर रोपाई के लिए उपयुक्त है। पकने के लिए 155 दिनों का समय लेती है। यह किस्म जल जमाव, करनाल बंट के प्रतिरोधी है और ब्लाइट को भी सहने योग्य है। इसकी औसत पैदावार 23.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। WH 542 यह किस्म समय पर बुवाई करने और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह धारी जंग, पत्ती जंग और करनाल बंट के लिए प्रतिरोधी है। इसकी औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 725 यह किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। यह एक बौनी प्रकार की किस्म है और समय पर बोई जाने वाली और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह पीले और भूरे रंग की प्रतिरोधी है। इसके दाने मोटे, सख्त और मध्यम गहरे रंग के होते हैं। यह 155 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 677 यह किस्म 160 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 22.4 क्विंटल प्रति एकड़ है। HD 2851 यह किस्म समय पर उगाने योग्य किस्म है और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 126 से 140 दिनों में पक जाती है और इस किस्म का कद 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। WHD 912 यह दोहरी छोटे कद की किस्म है जो उद्योग में बेकरी के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12% होती है। यह किस्म पीले भूरे रंग के साथ करनाल बंट के भी प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। HD 3043 इस किस्म की औसत उपज 17.8 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किस्म पत्तों के ऊपर पीले धब्बे और पीली धारियों की बीमारी से काफी हद तक रहित है। इस किस्म से अच्छे ब्रेड का निर्माण होता है। WH 1105 इसकी खोज पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। यह एक छोटे कद की किस्म है जिसमें पौधे का औसतन कद 97 सेंटीमीटर तक होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन की बीमारी से रहित है, परंतु यह दानों के खराब होने और बालियों के भूरे पड़ने की बीमारी के प्रति संवेदनशील है। यह लगभग 157 दिनों में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 23.1 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 660 पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा पंजाब राज्य के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए इसकी खोज की गई है। यह एक छोटे कद वाली किस्म है जिसमें पौधे का औसतन कद 100 सेंटीमीटर तक होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं और इससे अच्छी किस्म की रोटियां भी बनती है। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन की बीमारी से रहित होती है,
परंतु यह बालियों के भूरे पड़ने की बीमारी के प्रति संवेदनशील है। यह लगभग 162 दिनों में पक जाती है। इसकी औसत पैदावार 1708 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 502 यह किस्म पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। यह समय पर बोने और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह धारी जंग और पत्ती रंग के प्रतिरोधी है। HD 3086 इसकी औसत पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह पीली और भूरी रंग के प्रतिरोधी है। अच्छे किस्म के ब्रेड बनाने के सभी गुण तत्व इसमें मौजूद हैं। HD 2967 ये बहुत बड़े कद की किस्म है, जिसमें पौधे का औसतन कद 101 सेंटीमीटर होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं। यह लगभग 157 दिनों में पक जाती है। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन से रहित है। इसकी औसत पैदावार 21.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। DVW 17 इसके पौधे का कद 95 सेंटीमीटर होता है। इसके दाने सख्त, मध्यम और चमकदार होते हैं। यह पीले और भूरेपन से रहित है। यह 155 दिनों में पक जाती है। इसकी औसत पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। PBW 621 इस किस्म को पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 158 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इस किस्म का औसतन कद 100 सेंटीमीटर होता है। PBW 550 इस किस्म को पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 145 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इस किस्म का औसतन कद 86 सेंटीमीटर होता है। इसकी औसतन पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। TL 2908 इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 153 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म ज्यादातर सभी गंभीर बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 113 सेंटीमीटर होता है। PBW 174 इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 175 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म कुंगी और करनाल बंट बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 110 सेंटीमीटर होता है। PBW 527 इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 100 सेंटीमीटर होता है। WHD 943 इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 134 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 93 सेंटीमीटर होता है। PDW 291 से पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 155 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी, कांगियारी और कुंगी बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 83 सेंटीमीटर होता है। PBW 233 इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 150 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी, कांगियारी और करनाल बंट बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 98 सेंटीमीटर होता है। PBW 509 ये पंजाब के उप पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 130 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी रोगों के लिए प्रतिरोधक किस्म है। इसका औसतन कद 85 सेंटीमीटर होता है। PBW 367 यह किस्म पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 140 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म भूरी कुंगी रोग के लिए प्रतिरोधक किस्म है। इसका औसतन कद 90 सेंटीमीटर होता है। RAJ 3765 यह किस्म 120 से 125 दिनों में पक जाती है। यह किस्म गर्मी को सहने योग्य, धारी रंग, भूरी रंग और करनाल बंट के प्रतिरोधी हैं। इसकी औसत पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। WL 711 ये छोटे कद और अधिक पैदावार वाली और कम समय में पकने वाली किस्म है। ये कुछ हद तक सफेद धब्बे और पीलेपन की बीमारी से रहित होती है। देर से बोई जाने वाली किस्में HD 293, RAJ 3765, PBW 373, UP 2338,
WH310 गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार एवं कावर भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूंओं की खेती की जा सकती है। गेहूंओं की बुवाई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ठुट्ठे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ाने के लिए 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। इससे ढूंठे जड़ें सड़ जाती हैं। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। गेहूं की बीजदर लाइन से बुवाई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा छिड़काव से बुवाई की दशा से 125 किलोग्राम सामान्य तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बुवाई के पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन के लिए बाविस्टिन कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम दर से बीज शोधित करके ही बीज की बुवाई करनी चाहिए। गेहूंओं की बुवाई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुवाई में विलंब होता है, वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूंओं की बुवाई सील ड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूंओं की बुवाई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुवाई करनी चाहिए। अब आता है सिंचित दशा। इसमें की 4 पानी देने वाली हैं। समय से अर्थात 15 से 25 नवंबर। सिंचित दशा में ही 3 पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए। उसरीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुवाई की जाती है, वे 15 अक्टूबर के आसपास उचित नमी में बुवाई अवश्य कर देना चाहिए। अब आता है किस विधि से बुवाई करें। गेहूं की बुवाई देशी हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए या फर्टी सीड्रिल से। भूमि में उचित नमी पर करना लाभदायक है। पंतनगर सीड्रिल बीज ऑफ खाद सीड्रिल से बुवाई करना अत्यंत लाभदायक है। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूंओं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुवाई करने पर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश की अच्छी उपज के लिए 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधी नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में या बुवाई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी चाहिए। गेहूंओं की फसल में रवि के सभी खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी, खरतुआ, हिरणखुरी, चटरी, मटरी, सैंजी, अंकरा, कृष्णनील, गेहूंसा तथा जंगली जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनकी रोकथाम निराई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है, जो कि निम्न है, जैसे कि पेंडामेथिलिन, थीस ईसी 3.3 लीटर की मात्रा 800 से 8000 लीटर पानी में मिलकर फ्लैट फैन नोजिल से प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव बुवाई के 1 से 2 दिन बाद करना चाहिए, जिससे कि जमाव खरपतवारों का न हो सके। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुवाई के 30 से 35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 2,4-D सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलकर 35 से 40 दिन बाद बुवाई के फ्लैट फैन नोजिल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहां पर चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार हों, वहां पर सल्फोसल्फ्यूरान 75%
32 ml प्रति हेक्टेयर। इसके साथ ही मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं या उगते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। गेहूंओं की खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, गेरुई या रथुआ एवं ब्लाइट का प्रकोप होता है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। इसमें निम्न प्रकार के रोग और लगते हैं, जैसे काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, कंडुआ, स्टैंप ब्लॉच, करनाल बंट। इसमें मुख्य रूप से झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर कुछ पीले भूरे रंग के लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ये बाद में किनारे पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से या प्रापिकोनाजोल 30% EC की आधा लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें गेरुई या रथुआ मुख्य रूप से लगता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 kg या जिनेब 25% EC आधा लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। यदि झुलसा, रथुआ, करनाल बंट तीनों रोगों की शंका हो तो प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। गेहूंओं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है। ये पत्तियों तथा बालियों का रस चूसते हैं। ये पंखहीन तथा पंखयुक्त हरे रंग के होते हैं। सैनिक कीट भी लगता है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 40 मिमी लंबी बादामी रंग की होती है। यह पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ गुलाबी तना बेधक कीट लगता है। ये अंडों से निकलने वाली सुंडी भूरे गुलाबी रंग की लगभग 5 मिलीमीटर की लंबी होती है। इन सभी कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी जैसे क्यूनाल्फास 25 EC की 1.5 से 2 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, या सैप्रमेथ्रिन 750 मिली या फेनवेलेरेट 1 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीटों के साथ साथ चूहे भी लगते हैं। ये खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के लिए जिंक फास्फाइट या बेरियम कार्बोनेट के बने जहरीले चारे का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जहरीला चारा बनाने के लिए 1 भाग दवा, 1 भाग सरसों का तेल तथा 48 भाग दाना मिलाकर बनाया जाता है, जो कि खेत में रखकर प्रयोग करते हैं। फसल पकते ही बिना प्रतीक्षा किए हुए कटाई करके तुरंत ही मढ़ाई कर दाना निकाल लेना चाहिए और भूसा व दाना यथास्थान पर रखना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्रीय वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इसमें कटाई व मढ़ाई एक साथ हो जाती है। मौसम का बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित कर सूखी नीम की पत्ती का बिछावन डालकर करना चाहिए, या रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए। असिंचित दशा में 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। सिंचित दशा में समय से बुवाई करने पर 55 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है तथा सिंचित देर से बुवाई करने पर 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा उसरीली भूमि में 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और किसान भाइयों को जानकारी हो सके। जय जवान, जय किसान।